सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बार फिर से अच्छा समय दिया है। आइए हम लोग बाइबल से एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे हम लोग, जो कि कहता है माफ करना कोई चुनाव नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य है। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6:12। वहां पे इस प्रकार लिखा है, मत्ती 6:12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में ये है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हे परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। यीशु मसीह सिखा रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, उससे पहले यह जरूरी है कि हम अपने शत्रुओं को माफ करें। क्योंकि यदि हम अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते हैं, हमारे पास या आपके पास कोई अधिकार नहीं कि हम परमेश्वर के पास आए और बोले प्रभु आप मेरे पापों को माफ करें। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हम माफी पाए, हमें क्षमा किया जाए, यीशु मसीह कहता है पहले तुम क्षमा करो, उसके बाद आकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हम लोग दूसरा देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 18:21 और 22। वहाँ पे यीशु मसीह सिखाता है कहानी के द्वारा कि हमें कितना बार माफ करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि 7 का 70 गुना तक माफ करो। अपना भाई हो, दुश्मन हो, यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहे एक बार माफ करो छोड़ दो। बहुत बार कहता है हम तो एक बार माफ कर दिए हैं, लेकिन हम भी बहुत बार पाप करते हैं, हम भी बहुत बार गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, और हम परमेश्वर के पास आते कहते हैं परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर। वही यीशु मसीह चाहता है कि हमने क्या करें, अपने शत्रुओं को माफ करना सीखें। जब तक हम लोग इस धरती पर रहें वो गलती करेंगे, हम माफ करना यीशु मसीह सिखाता है। बदला लेना हमें यीशु मसीह नहीं सिखाता है। अगर यीशु मसीह हमें यहां तक सिखाया कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे दो, दुनिया का शिक्षा कुछ और होगा। दुनिया का शिक्षा है कि यदि तुमको एक मारे तुम 2 मारो, लेकिन यीशु कहता है कि यदि तुम्हारा शत्रु गलती करता है, अपराध करता है, फॉरगिव देम, माफ करना सिखाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग लूका रचित सुसमाचार 23:34 में पढ़ते हैं। वहां पे यीशु मसीह जब वो क्रूस पे चढ़ा रहा था, जब लोग उसको क्रूस पे टांग रहे थे, जब उसको मार रहे थे, यीशु कहते हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर। यीशु मसीह उन लोगों को माफ कर रहे जो लोग उसको बिना कोई वजह उसको मार रहे हैं, बिना कोई गलती को उसके ऊपर थूके, उसके ऊपर कोड़े मारे और आखिर में क्रूस पे चढ़ा दिए। वैसे लोगों को यीशु मसीह कह रहा है कि पिता इन्हें माफ कर। तो जब यीशु मसीह वैसे लोगों को माफ कर रहा है, यीशु मसीह अपने शत्रुओं को माफ कर रहा है, वो लोग जो उनको बिना कोई कारण मार रहे हैं यीशु उनको माफ करता है। और यीशु हमें भी सिखाता है हम भी अपने शत्रुओं को माफ करें। वो माफ करे या आपको ना करे वो अलग बात है। एज यीशु मसीह का चेला होने के बावजूद नाते हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम माफ करें। क्योंकि यदि हम चाहते हैं हमें माफी मिले, हमें भी माफ करना है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पे कृपा करे, हमें भी दूसरे के ऊपर कृपा दिखाना होगा। यदि चाहते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, हमें भी दयावंत बनना होगा। तो वो फॉरगिवनेस उसी प्रकार से चलता है। यीशु कहता है कि यदि तुम चाहते हो माफ किया जाए तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम भी अपने सताने वालों को माफ करो, अपने परेशान करने वालों को माफ करो, शत्रुओं को माफ करो। इसलिए तो मैंने कहा फॉरगिवनेस जो है, माफ करना, ये कोई चुनाव नहीं है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम नहीं चुन सकते माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर से हम क्या उम्मीद करेंगे। यदि हम चाहते हैं हमें माफ किया जाए तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉरगिव। हमें भी माफ करना चाहिए। हो सके आपका दोस्त आपको माफ करने के जगह पे आप हो, आपको दोस्त को आपको माफ करना चाहिए। हो सके आप जिस घर में हो, कुछ घर में परिवार लोगों को आपको माफ करना हो सकता है। हो सकता है आपके पड़ोसी लोग आपसे नफरत करते हैं, झगड़ा लड़ाई हुआ, आपको उन्हें माफ करने की जरूरत हो सकती है। अपना भाई लोग को माफ करने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उस जगह पे बहुत सारे बातें हो सकती है जिसको लेकर टेंशन, झगड़ा लड़ाई हो सकती है। यीशु कहता है माफ करो। यदि हम माफ करेंगे हमें भी माफी मिलेगी, तभी हमारे पास हिम्मत रहेगा, हम यीशु के पास खड़े हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम माफ नहीं करेंगे, हम किस मुंह से प्रभु के पास आएंगे, बोलेंगे प्रभु आप मेरे पापों को माफ कर। इसलिए माफ करने से पहले
माफ़ी मांगने से पहले माफ़ करना सीखना है। परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि यदि हम किसी को माफ़ नहीं किए हैं, माफ़ करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमें माफ़ी मिले, हमें माफ़ करना होगा। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन के आपको आशीष करे।